यूपी में कई आईएएस अफसरों के तबादले। विशेष सचिव सिंचाई हीरालाल का तबादला। हीरालाल ग्रेटर नोएडा शारदा कमांड के प्रशासन बने हैं। आईएएस दिव्य प्रकाश को चीनी उद्योग का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। आईएएस रविंद्र कुमार अपर निदेशक एड्स नियंत्रक बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में कई आईएएस अफसरों के तबादले। विशेष सचिव सिंचाई हीरालाल का तबादला हुआ है। हीरालाल ग्रेटर नोएडा शारदा कमांड के प्रशासक बने। आईएएस दिव्य प्रकाश को चीनी उद्योग का एडिशनल चार्ज मिला। आईएएस रविंद्र कुमार अपर निदेशक एड्स नियंत्रक बने हैं। और कानपुर में मयूर वनस्पति के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी का दूसरा दिन और छापेमारी सिविल लाइन वीआईपी रोड समेत 20 ठिकानों पर लगातार चल रही है। इस छापेमारी में जीएसटी के 40 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस की मौजूदगी में मयूर वनस्पति के ठिकानों और आवास पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले इनकम टैक्स ने भी इसी ग्रुप पर 100 घंटे से ज्यादा की छापेमारी की थी। तब सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप के ठिकानों से कई किलो सोना, चांदी, जेवरात और 3 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली थी। बड़ी खबर है, अहम जानकारी। लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। कानपुर में मयूर वनस्पति के ठिकानों पर जीएसटी का छापा और दूसरे दिन भी छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। अमित गंजू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अमित, क्या अपडेट है जीएसटी की छापेमार कार्रवाई को लेकर, क्योंकि आज दूसरा दिन हो चला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मयूर वनस्पति के यहाँ जीएसटी की टीम ने कल लगभग 11:30 बजे सुबह छापेमारी की शुरुआत की। इनके 20 ठिकानों पर 40 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे, जिसमें सिविल लाइंस, वीआईपी रोड, शक्करपट्टी, बिराना रोड और अन्य ऐसी जगहें हैं जहां इनके और इनके कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ जीएसटी के अधिकारी पहुंचे और इनके दस्तावेजों को खंगाला। लगातार लगभग 24 घंटे का समय होने को है और दूसरा दिन, अगर दिन के हिसाब से कहें, दूसरा दिन भी अभी भी छापेमारी जारी है। जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ये सब टीम में मौजूद हैं और दस्तावेज खंगाले। ये वही मयूर वनस्पति जिसके यहाँ कुछ दिन पूर्व इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसमें 16 किलो सोने का, जो हमारे सूत्र बताए, 16 किलो सोना, 3 करोड़ 50 लाख 90,800 रुपया मिला कैश, जिसका हिसाब नहीं दे पाया। इसके चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ज्वेलरी बरामद। अब इसके बाद जब इनकम टैक्स या जब जीएसटी का छापा समाप्त होगा, तब जाके पता चलेगा कि आखिर कितने का हेरफेर इन दस्तावेजों में था और कितने की कर अवंचना थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर में मयूर वनस्पति के यहाँ पर जीएसटी का छापा, 2 दिन से छापेमार कार्रवाई चल रही है। और कानपुर देहात में 2 बेटों ने मिलकर अपने बुजुर्ग पिता और सौतेली मां और बाबा पर कातिलाना हमला कर दिया। बेटों के हमले में सौतेली मां और बाबा की मौके पर मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग पिता की हालत नाजुक है। बेटों का कहना है कि अपने पिता के चरित्र से काफी परेशान थे। बेटों का कहना है कि 65 साल की उम्र में वो 28 साल की लड़कियों से संबंध बनाते थे। रोकने टोकने पर वो कम उम्र की लड़की शादी की धमकी भी देते थे। दोनों बेटों का कहना है कि उनके पिता ने 3 शादियां की थी। दोनों ने ही अपनी तीसरी सौतेली मां का कत्ल किया, क्योंकि वो भी उनके सारे काम में उनका साथ देती थी। पूरी घटना कानपुर देहात के भोगनीपुर के अमरौदा का है। पुलिस इस केस को पारिवारिक विवाद के साथ साथ प्रॉपर्टी विवाद से भी जोड़कर देख रही है। इस वारदात में रिटायर्ड टीचर विमल की हालत नाजुक बनी है। उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, जो वो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताओ, क्या बताओ? जिस तरह से वो लड़कियों को लाना और ये सब समाज में जो स्थिति बना रखी है, मतलब पापा की एज 64 साल और जिस लड़की को लेके आया उसकी एज 28 साल। दूसरी शादी से ये हो गया, तीसरी ये अभी फिर जब मना किया तो उन्होंने कहा हम शादी करके ले आएंगे उसको। अभी शादी करके ले तो आज रात में कैसे मारे, थोड़ा बताओ? कैसे मारे? हमने एक किचन नाइफ इस्तेमाल की थी, एक बड़ा सा पत्थर था, तो उसको लेके और उसी से मारे थे। तो चलो, पापा मार दिया, उन्हें क्यों मारा? और उसकी पत्नी को? सर, उसकी पत्नी को मैं कितना समझाया, हाथ जोड़ा, पैर उसको कैसे मारे? उसको भी ऐसे मारे, उसको वैसे ही मारे। हाँ। देखिए, ये तो है कि ये रिटायर्ड शिक्षक है
और इनका मतलब ये तो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, जब उनसे और भी पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। इनका एक तीसरी शादी भी अभी अभी रिटायरमेंट के बाद हुई है, तो उसको लेकर परिवार में बहुत ही तनाव की स्थिति है। और अभी जो पूछताछ मौके पर पता चल रहा है कि वो जो इनके जो बेटा है उनका ये कहना है कि ये जो उनके पिताजी जो है वो उनका चरित्रहीनता है और उसी के लेते हुए इन्होंने मतलब ये घटना कारित की है। लेकिन ये अभी अभी प्राइमरी लेवल पे है, जो भी हम पूछताछ करेंगे आपको और भी क्लियरली अवगत कराएंगे। और बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां पर पेड़ पर चढ़कर एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की धमकी दी है। पिछले 4 दिनों से पेड़ पर चढ़ा है बुजुर्ग शख्स। बुजुर्ग के पेड़ पर चढ़कर धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि आबादी की जमीन पर पानी की टंकी का प्रस्ताव दिया गया और बुजुर्ग का कहना है कि गांव में बसाए घर को उजाड़ने की साजिश हो रही है। हाथ में कीटनाशक लेकर पेड़ पर चढ़ा है बुजुर्ग सहदेव। हनुमानगंज थाने के रामनगर गांव का मामला। नीचे उतर जा। काहे चढ़ल बड़ो? अच्छा, उतर जा नीचे उतर जा। काहे चढ़ल बड़ो? अच्छा, और प्रतापगढ़ के कुंडा सीट के विधायक राजा भैया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। डिप्टी एसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई ने फिर से जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने कुंडा पहुंचकर अपनी तफ्तीश की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार शाम को सीबीआई की टीम कुंडा पहुंची। सीबीआई की टीम ने बलीपुर गांव जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल पर करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम रही। सीबीआई की टीम ने इलाके के हथीगवा थाने जाकर वहां से भी जानकारी जुटाई है। दरअसल 2 मार्च 2013 को प्रतापगढ़ बली गांव में डीएसपी जियाउल हक की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसी दिन बलीपुर गांव के प्रधान की भी हत्या हुई। इसी की जांच करने मौके पर डीएसपी जियाउल हक पहुंचे थे। घायल अवस्था में ग्राम प्रधान को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ग्राम प्रधान की मौत हो गई। गुस्साए भीड़ ने डीएसपी पर हमला किया और गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में सीबीआई की दस्तक हो चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस के सामने और बताया जा रहा है कि इसी गेस्ट हाउस में 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम पहुंची है और यहीं पे रुकी हुई है। देखिए तमाम सारी जो है गाड़ियां खड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि इसी गेस्ट हाउस के अंदर जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। 2 मार्च 2013 को सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू किया था। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में राजा भैया समेत उनके करीबियों को क्लीन चिट दिया था, जिसके बाद से ही उस क्लीन चिट से सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी। उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की भूमिका की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए थे, जिसके बाद अब सीबीआई प्रतापगढ़ में आ चुकी है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। 2 जन्म प्रमाण पत्र के बाद अब अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। आज इस मामले की सुनवाई होगी। रामपुर से बड़ी खबर, जेल जाने के दौरान बोले आजम खान बोले अल्लाह हाफिज। आजम ने कहा सभी को पता था कितनी सजा होगी, 7 साल की सजा ज्यादा हो गई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हुई है 7 साल की सजा। आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को सजा हुई है। थोड़ा सा बात मेरा तो खराब हो जाएगा। अरे यार आईडी को बता दो। अरे आईडी बता दो।
और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आजम फैमिली की जेल शिफ्ट हो सकती है। रामपुर जेल से शिफ्ट हो सकती है आजम की फैमिली। फिलहाल रामपुर जेल में परिवार है। कल आजम अब्दुल्ला तंजीम को सजा मिली, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल सजा का ऐलान हुआ और बताया जा रहा है कि जेल शिफ्ट होगी। आजम परिवार की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। झांसी में अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक के बेटे और थाना अध्यक्ष में नोकझोंक हुई है। बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे राहुल राजपूत का पुलिस से झगड़े का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें विधायक का बेटा राहुल ककरवई थाना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पर अवैध खनन करने का आरोप लगा है। वहीं पर थाना अध्यक्ष विधायक के बेटे पर बदसलूकी करने का आरोप लग रहा है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक काफी देर तक चलती रही, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हम कराते हैं, तुम ही कराते हो, कैसे पहुंच गया तू वहां पर? अवैध खनन कराते, अवैध खनन कराता है। भाषा बिल्कुल एकदम, हाँ भाषा बिल्कुल सही। जब हम सही बात कर रहे हैं तो वही आगरा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अमित किशोर ने रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बिजली चोरी पकड़ने के नाम पर रिश्वत लेने गए परिवर्तन दल के 2 जेई, विजिलेंस के 2 दारोगा और 1 सिपाही पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दोनों जेई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनके पास से मौके पर चोरी पकड़ने का वीडियो, फर्जी रिपोर्ट और रिश्वत का रकम बरामद हो चुका है। विजिलेंस के पुलिस कर्मियों की तलाश की जा रही है। एमडी दक्षिणांचल अमित किशोर को एक किसान ने शिकायत की थी कि उसके नए मकान का कनेक्शन नहीं मिला था और वो ट्यूबवेल की लाइन से घर की बिजली चला रहा था। मंगलवार को उसके पास मिटिया के प्रभारी जेई सौरभ कुमार और ब्रतला के जेई हृदय कुमार, 2 विजिलेंस के दरोगा और 1 कांस्टेबल के साथ आए थे। चोरी पकड़ने के बाद मुकदमा न कराने और मामला रफा दफा करने के लिए 80,000 की रिश्वत मांगी थी। आज मेरे कार्यालय में श्री मनोज कुमार त्यागी, जो कि इरादत नगर फतेहाबाद डिवीजन के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 प्रभारी अवर अभियंता और आगरा की जो विजिलेंस की प्रवर्तन दल है उसके द्वारा उनके यहाँ चेकिंग की गई और चेकिंग के नाम पे उनसे पैसे की वसूली की गई, 35,000 की वसूली की गई। तत्काल मेरे द्वारा इसमें मुख्यालय से एक टीम गठित किया गया और इनके द्वारा तत्काल लोकेशन लेके जो प्रवर्तन दल का कार्यालय है वहाँ वो लोग गए। वहाँ मौके पे 2 जो प्रवर्तन दल के अवर अभियंता हैं वो मौके पे मिले वहाँ, और उनके द्वारा जो अवैध रूप से चेकिंग रिपोर्ट भरी गई थी वो मिला। और मौके पे ही जो श्री त्यागी जी के द्वारा धनराशि दी गई थी, जिसमें नंबर भी उन्होंने हमें अंकित करके बताया था कि इस नंबर के नोट हमने उनको दिए हैं, वो मौके से मिला। और ये एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इसमें तत्काल मेरे द्वारा कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा महोदय से अनुरोध किया गया और उसके उपरांत कमला नगर पुलिस के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ये जेई थे ना दोनों, तो उन्होंने चोरी छिपाने के लिए या मतलब उसको रोकने के लिए कि हम आपकी FIR नहीं करेंगे और आप हमको इतने पैसे दे दीजिए। 35,000 रुपये, पैसे तो 80,000 रुपये मांगे थे, लेकिन बात हुई थी 35,000 रुपये में, तो वो उनको दिए और वो शाहजहाँ गार्डन के पास में बुलाया, वहाँ पे उनको 35,000 रुपये दिए। तो वो मैंने अपने छोटे भाई को बताया, तो उसने यहाँ पे संपर्क किया और उसने मेरे को तुरंत बोला कि नहीं तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं आया इनके पास, तो MD साहब से बात हुई और उन्होंने एक पहली बार ऐसा मिले होता है ना, मैंने खुद बोला था इससे, मैंने कहा रहने दे यार, काम का टाइम है, गए तो गए, जाने दे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं ऐसे नहीं देंगे पैसे। सपा विधायक रमाकांत यादव की आचार संहिता उल्लंघन समेत 5 मामलों में आज और 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बाहुबली और सपा विधायक रमाकांत यादव की शुक्रवार यानी कि 13 अक्टूबर को आचार संहिता समेत कुल 5 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने सारे मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। न्यायाधीश ने 2 मामलों में आज और 3 मामलों में 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की।
पिछली तारीख में मामले की सुनवाई अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते एमपी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पूरी भी हो सकी। और ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर, वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज है। याचिका दाखिल करने वाली राखी सिंह ने 12 अक्टूबर को 13 पेज की प्रति आपत्ति दाखिल की थी। आपत्ति में कहा गया था कि 29 अगस्त को सील वजू खाने में शिवलिंग छोड़कर एएसआई सर्वे की अर्जी लगाए जाने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 5 अक्टूबर को लिखित आपत्ति दाखिल की थी। इसकी वजह से ये प्रति आपत्ति दाखिल की गई है, मगर उस दिन शोक प्रस्ताव होने के कारण जिला जज की अदालत में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। खबरें लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।